बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। किचन क्लासिक में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हेल्दी किस्म का ड्रिंक। बहुत ही रिच किस्म का ये ड्रिंक बनकर तैयार होता है। मेरी मुराद है मैंगो पीच स्मूदी। मैंगो और पीच का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। जूस हो या स्मूदीज़, अगर आपने कभी मैकडोनल्ड से मैंगो पीच स्मूदी पी है तो बहुत ही मज़ेदार होता है, क्योंकि मैंगो और पीच का ताल्लुक़ एक ही फैमिली से है। ये चीज़ें हैं मेरे पास, आप देख रहे हैं मैंगो और पीच हैं। पीचेस के अगर आप छिलके ना भी उतारने चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं तो बेशक पीचेस के छिलके ना उतारें, लेकिन अगर आप इसको एक प्रोफेशनल टच देना चाहते हैं, किसी को पेश करने के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप पीचेस के छिलके जो है ना वो हल्के हल्के से उतार लें और फिर इसको क्यूब्स में काट लें, जैसे ये आप देख रहे हैं। इसी तरह मैंगो को भी छिलका उतार के आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। मैंगो और पीच का जूस हो, स्मूदी हो, ये दोनों मिलकर बहुत ही मज़ा देते हैं। इसी तरह का मज़ेदार ड्रिंक आज हम बनाने जा रहे हैं। मैंगो के भी कर लिए हैं आपने, क्यूब्स में काट लिया है। अब दूसरी चीज़ें जो मेरे पास हैं वो आपके सामने हैं। अब हम अपनी तमाम चीज़ें एक ब्लेंडर में डालेंगे। सबसे पहले मैंने मैंगो और पीचेस के जो क्यूब्स काटे हुए हैं वो शामिल करूँगी, मैं अपने जग में डाल दूँगी। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाने लगी हूँ। इसमें अब हम डालेंगे, ये आधा कप दूध का है मेरे पास। उसके बाद ये 1 गिलास मैंगो का जूस है। मैंगो का जूस अगर आपके पास है तो आप इसमें शामिल करें, तो ये एक बहुत ही इसमें प्रोफेशनल किस्म का और ख़ास किस्म का इसमें टेस्ट है वो शामिल हो जाएगा। चीनी के 2 चम्मच डाले हैं मैंने। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप बेशक ज़्यादा चीनी जो है डाल लें। दही का 1 कप है मेरे पास, वो डाल लिया है। दही जो इसमें आपने शामिल करना है, इसके लिए ख़ास तौर पे आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि दही जो है वो ज़्यादा खट्टा ना हो। इसके बाद ये आइस क्यूब्स हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। स्मूदी कोई भी आप बना रहे हों तो आइस जो है वो इसमें स्पेशल इसका जूस होता है, क्योंकि स्मूदी जितनी भी ठंडी होगी, बल्कि इसमें बर्फ़ के क्यूब्स जो क्रश्ड आते हैं वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। स्मूदी के बारे में एक बात ये मैं आपसे कहूँगी कि अगर स्मूदी आप बनाने जा रहे हैं तो पहले से आपने अपने फ्रूट्स काट कर फ्रीज़ कर दिए हैं। उनकी स्मूदी जो बनेगी वो ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छी टेस्ट में भी होगी और एक प्रोफेशनल उसको लुक भी आएगी। मैं इस वक्त बना रही हूँ फ्रेश फ्रूट्स के साथ। अगर आप अपने फ्रूट्स काट के फ्रीज़ कर दें और उसके बाद स्मूदी के लिए यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छी स्मूदी बनेगी। इसके बाद कुछ और भी क्यूब्स इसमें मैंने डाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितनी ठंडी होगी, जितनी इसमें आइस क्यूब्स जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी किस्म की प्रोफेशनल किस्म की स्मूदी हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। और इसको एक ख़ास किस्म का इसमें गाढ़ापन होने चाहिए। अगर इसमें ये थिक नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, आइस के क्यूब्स इसमें क्रश्ड शामिल नहीं होंगे, तो ये आपको एक किस्म का मिल्क शेक ही लगेगा। लेकिन हम मिल्क शेक नहीं बना रहे, याद रहें कि हम बना रहे हैं मैंगो स्मूदी। आप देख रहे हैं कि ये इतनी थिक है कि जब मैंने इसमें स्ट्रॉ डाला है तो स्ट्रॉ जो है वो इसमें खड़ा हो गया है। आप देख रहे हैं इसी तरह की थिक और प्रोफेशनल स्मूदी बनाने के लिए इसको आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।